अर्थात आप लोग के पीछे इन कर्मों के 3 दंड क्यों लगे हैं, अतः तुमको इनसे मुक्त रहना चाहिए था, तो तुम्हारी अन्य लोगों से विशेषता हो सकती थी। जब इन दंडों के बंधन में अन्य सब मानव प्राणी बंधे हुए हैं और उन्हीं 3 दंडों से आप लोग भी बंधे हुए हैं, तब तो अन्य लोगों से आपकी कोई भी विशेषता नहीं है, अतः सबके साथ सामान्य सिद्धि होती है। यदि आप ब्राह्मण और शूद्र का विचार करते हो तो ठीक नहीं है, क्योंकि जन्म से सभी लोग शूद्र ही दशा में होकर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि शूद्र कहे जाते हैं। जो मलिन तथा गंदे पने से उत्पन्न हो और मलिन तथा गंदे पेशे कर्मों को करता है और जिसके मन का स्वभाव भी गंदेपन से रहता है, अतः जब माता के पेट से बालक उत्पन्न होता है, अर्थात माता के पेट से बाहर निकलता है, तब मलिन गंदेपने से ही उत्पन्न होता है। और बाल्यावस्था में जब तक शुद्ध और अशुद्ध आचरणों का ज्ञान नहीं होता, तब तक वह बालक धूल मिट्टी तथा मल मूत्र में ही खेलता रहता है। यही शूद्र दशा है। इस विचार से जन्म काल में और मृत्यु काल में भी सभी की शूद्र तथा मलिन दशा ही होती है, क्योंकि मृत्यु काल में भी मरीज ज्वर इत्यादि रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, तब स्थान आदि सभी शुद्ध क्रियाएं उसकी छूट जाती हैं। यहाँ तक कि मलमूत्र भी शैया पर ही छूटने लगती है और उसी स्थिति में किसी किसी के प्राण भी छूट जाते हैं, अर्थात मृत्यु हो जाती है। शास्त्र तो कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्रः, किंतु सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जन्मत शूद्र मुए पुनि शूद्रा, अर्थात जन्म काल में तो मलिन गंदे शूद्र दशा में जन्म होता ही है, परंतु मृत्यु काल में भी सबकी शूद्र ही दशा हो जाती है। तो आप लोग बीच में कृत्रिम अर्थात बनावटी यज्ञोपवीत जने